है, मैंने कोई पिटीशन नहीं की। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि केस को चलाएं ताकि पता चले कि इस केस की हकीकत क्या है और नैब की हकीकत क्या है। बहरहाल जो हमारे को पिटीशन लाइव है कि ये केस की अदालत नहीं सुन सकती, तो उसका फैसला 3 तारीख को लेगी। मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन लगता ये है कि सबसे बड़ा मसला अदालतों में जो एक्यूज है उनको रिलीफ देने का मसला है। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि एक आदमी जो करप्शन के इल्जाम में नैब के रिमांड पे हो, उसको उसकी सुप्रीम कोर्ट बुलाए और बेल दिलवा दे। और सिर्फ बेल ना दिलवाए, वो कहे कि इसको 3 कमरे का घर भी इसको दिया जाए और 10-12 दोस्त भी हो जो गपशप लगाकर ये अपना वक्त गुजारा करें। तो आज बदकिस्मती से हालत हमारी ये हो गई है कि इस मुल्क की आला तरीन अदालत जो है वो मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रही है। पूरी मुस्लिम लीग ने नैब का रिमांड भी काटा है, जेलें भी काटी। उस वक्त मुल्क सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? तो ये वो केस थे उनकी कोई न सिर था न पैर था। आज ये केस आपके सामने है, दूसरे केस है, 4-4 साल से केस चल रहे हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं। इमरान खान के खिलाफ केस किया था कि 190 मिलियन डॉलर मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब से ज्यादा की रकम है, उसको काबीना के फैसले के जरिए भाई साहब किसी के मामलों को हल करने के लिए दे दिया। उस काबीना के फैसले की एजेंडे पे वो मामला नहीं था, उसकी कोई समरी नहीं थी, उसका कोई वहां पर बहस नहीं हुई, उसकी रिकॉर्ड में क्या है किसी को पता नहीं है, वहां पर मामले को क्यों लाएगा किसी को पता नहीं है। इससे ज्यादा वाज़ेह केस मैं नहीं समझता कि नैब की तारीख में कभी आया है। लेकिन आज तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है। मैं बिल्कुल कहता हूं इमरान खान को कोर्ट के आते से गिरफ्तार करना गलत काम था। मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन ये रवायात कानून से ज्यादा अहम होती है। जहां पर अदल का मामला हो, रवायात ज्यादा अहमियत रखती हैं कि कोर्ट कैसे फैसले करते हैं, अदल कैसे होता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, उसकी दुरुस्ती जरूरी थी उस मामले की। उसका ये मतलब नहीं है कि एक आदमी जो नैब के केस में तफ्तीश में हो, रिमांड में हो, उसको आप बरी कर दें, उसको आप बेल दिलवा दें। अदालत ये कहे कि सिर्फ ये नहीं, किसी केस में इसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कौन सा इंसाफ है? मैं सुप्रीम कोर्ट को आसान रास्ता बताना चाहता हूँ जिसमें मुल्क का भला भी है और इमरान खान का भला भी है। कि इमरान खान का भला तो वो चाहते हैं, मुल्क का भला भी इसी में है। इस नैब को खत्म कर दें, इससे अवाम की जान छुड़ाएं। अभी मेरे सामने यहाँ पर एक बैंक के प्रेसिडेंट मिले, 12 साल से नैब की अदालत में चक्कर लगा रहे थे, किसी ने सो मोटो नहीं लिया। किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनका केस सुने। मैं तो हर रोज कहता हूं कि हमारे खिलाफ जो आपने केस बनाए हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप इन केसों को चलाएं, अवाम को बताएं कौन सी करप्शन हुई है। आप इमरान खान की तफ्तीश नहीं होने देते। मैंने 100 तफ्तीशें भुगती हैं, रिमांड काटा है, जेल काटी है। हमने कभी हम रोए धोए नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम हक पर हैं, मुकाबला करेंगे। आज इमरान खान ने हिम्मत है तो बाहर आए, कहे मुझे तफ्तीश करें, अवाम के सामने कैमरे लगाकर तफ्तीश करें। किस बात से घबराते हैं? ये वो हकाइक हैं जिस पर आज हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ के लिए इंसाफ का निज़ाम और हो, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए और हो, शहबाज शरीफ के लिए और हो, शाहिद अब्बासी के लिए और हो, और
इमरान खान के लिए इंसाफ का निज़ाम दूसरा हो। तफ्तीश 3 बेडरूम रेस्ट हाउसेज में होती है, तफ्तीश 12 दोस्तों के साथ होती है। इसके जवाब कौन देगा? आज उससे बात यहां खत्म नहीं होगी। हमें पता है आज अदलिया क्या करेगी, लेकिन ये कीमत अदा करनी पड़ती है। जब आप असूलों पर खड़े हो, जब आप ये कहें कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम एक हो, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का इल्म नहीं है कि उसके लगाए हुए निगरान जज की मौजूदगी में जो नवाज शरीफ साहब का केस हुआ उसकी क्या हकीकत थी, जिसकी तारीख वापस लेकर इसकी कोई मिसाल नहीं है। तारीखें आगे दी जाती है, पीछे नहीं की जाती। तारीख वापस लाकर एन इलेक्शन के दौरान हम इलेक्शन की बात करते हैं, जनाब इलेक्शन बड़े फेयर होने चाहिए। तो जब आप एक इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान को, एक पार्टी के रूए रवा को, आप एन इलेक्शन में तारीख वापस करके सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज की मौजूदगी में जज को ब्लैकमेल करके आप फैसले करवाएंगे, उसकी दुरुस्ती कौन करेगा? उसका सुओ मोटो नोटिस कौन लेगा? यहां पर तो शाम को अदालतें खुलती हैं, अदालत की गाड़ियां भेजी जाती हैं, वेलकम किया जाता है अदालतों में। जब आप नैब के मुल्जिमों को वेलकम करना शुरू करेंगे तो आप पर कौन यकीन करेगा? ये आज हमारे मुल्क की आला तरीन अदलिया की हालत है। ये बदनसीबी है जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ना रहे, जिसमें इंसाफ की धज्जियां बिखेरते हुए नजर आएं और बखेरने वाले सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जज हों, वहां पर कौन अदालतों पर यकीन करेगा? क्या कभी ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया कि नैब की अदालतों में क्या हो रहा है? 12-12, 15-15 साल से लोग यहाँ पड़े हुए हैं। उन लोगों का क्या कसूर है जो 5-5 साल नैब की जेलों में रहे हैं? क्या वो इमरान खान से कम इस मुल्क के शहरी हैं? क्या उनके इंसानी हकूक नहीं है? क्या वो आइन के तहत उनको ये हक हासिल नहीं है कि उनको भी इंसाफ मिले, उनको भी 3 कमरे के रेस्ट हाउस मिले, उनको भी 12 दोस्तों की मौजूदगी में तफ्तीश हो? आप किस तरफ जा रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट को इस मुल्क की अवाम से माफी मांगनी चाहिए अपने इस रवैये पर, क्योंकि आज इंसाफ के निज़ाम पर यकीन उठ गया इस मुल्क के अवाम का। यहां पर आप एक जत्था रख लें, ना आप गिरफ्तार हो पाएंगे, ना अदालत आपका फैसला कर पाएगी। आज ये इस हालत पे हमारा मुल्क पहुंच गया जहां पर फौज का हेडक्वार्टर महफूज ना हो, फौज के आला तरीन अफसरों के घर महफूज ना हो और वहां को सुनने वाला ना हो। इस बात का सुओ मोटो नोटिस लेता ना इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट, पूछता कि ये क्या हुआ है। ये वो हकायक हैं, बड़े तल्ख हकायक हैं। ये बदनसीबी है कि आज हमारा मुल्क इस हालत को पहुंचा है। तो मैं फिर कहूंगा, जहां इंसाफ के निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ जाए वो मुल्क जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारे दीन का बुनियादी असूल है, हमारे आइन का बुनियादी असूल है, ये पूरी दुनिया में जमहूरियत का बुनियादी असूल है। और जब आइन की धज्जियां बिखेरने वाले खुद जज हों तो वो वहां पर क्या बाकी रह जाएगा? आज सोचने और समझने की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट बजाय सुओ मोटो नोटिस लेने के, हुकूमत को धमकियां देने के, पार्लियामान से रिकॉर्ड मांगने के, आज अपनी साख को बहाल करेगी। आज उसकी साख सबसे अहम है और कोई बात नहीं, और ये साख सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट के जज बहाल कर सकते हैं। जनाब, अच्छा, ये आप 3 साल से नैब की अदालतों में आ रहे हैं, क्या कभी किसी जज ने आपको खुशामदीद कहा या किसी तफ्तीशी अफसर ने खुशामदीद कहा? दूसरा, कल पंजाब में इलेक्शन थे, उसका रिजल्ट क्या रहा वो भी बता दीजिएगा। देखिए, जो खुशामदीद की बात है ये ना जज का काम है ना मेरा काम है कि सुनने आऊँ। मैं उस अदालत में एक मुलजिम के तौर पर आया हूँ जिसमें आपने फर्द जुर्म उस अदालत ने आयद किया हुआ है। उसको कोई हक नहीं है खुशामदीद कहे। आखिरी बेंचों में बैठाना चाहिए, बख्तरबंद गाड़ियां भेजनी चाहिए, डाले भेजने चाहिए। कौन से इलेक्शन की बात कर? पंजाब के इलेक्शन कल 8 मई 14 मई थी, कल इलेक्शन करवा लेना। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया पर आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और आवाम के बारे में ये कह रहे हैं, आज जो एक्सपेक्टेशन है आपकी
और क्या कोई कंटेम्प्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट जाती है? एक आईनी अदालत है, तो क्या आप उसका हुक्म नहीं मानेंगे? क्या वज़ीर आज़म पे कंटेम्प्ट लगती है तो फिर आपका यानी कि पीडीएम की गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैं किसी मरतबे में एतमाद का इजहार नहीं कर रहा, मैं एतमाद का इजहार कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि मुल्क की अदलिया पर इसके अवाम का यकीन हो, इस मुल्क के अवाम का यकीन हो। जो फैसला वो करेंगे सर आंखों पर है, लेकिन क्या फैसला तारीख कबूल करेगा? क्या उस फैसले के मुस्बत असरात मुल्क पर होंगे? आपने हुकूमतें पहले भी तोड़ी हैं। आज जहाँ पर पाकिस्तान है उसमें एक बड़ी वजह अदालतों की इंटरफियरेंस है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह 28 जुलाई 2017 का फैसला है, जिसके नतीजे में चलती हुकूमत तोड़ी गई, इस मुल्क को डिरेल किया गया। तो बात वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। आपने ताहयात नाअहल किया मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान को। आपने सिर्फ वहाँ भी इत्तफा नहीं किया, आपने सियासत से अलहदा किया एक कानून की तशरीह कर कर। आपने एन इलेक्शन के दौरान मुदाखलत की। इसके जवाब हैं किसी के पास? मैं तो एतमाद करना चाहता हूँ, उस मुल्क के अवाम एतमाद करना चाहते हैं अदालतों पर, लेकिन अदालतें अपने आप को काबिल एतमाद बनाएं, फिर बात बनेगी। सर, आप पीडीएम के इत्यादि भी हैं, तो मौलाना साहब का धरना या एहतजाज कितने दिन चलेगा? देखिए, मैं पीडीएम के इत्यादी नहीं हूँ, पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी, मैं पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूँ। आप बताएं क्या? देखें, ये धरना नहीं है, ये सिर्फ एहतजाज है। अवाम को बताने वाली बात है, वो बातें जो अभी मैंने की हैं ये अवाम के सामने रखनी है कि आज ये मुल्क के हालात हैं। इंसाफ के दोहरा निज़ाम बन गया है। एक इंसाफ का निज़ाम हमारे लिए है, एक इंसाफ का निज़ाम इमरान खान के लिए। जिस मुल्क में आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट को ये परवाह ना हो कि मुल्क के आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, उसका सू मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? आप अगर अदालत में गलती हुई है, मैं मानता हूँ ये गलत काम हुआ है, उसको वहां से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, घर से गिरफ्तार करते, सड़क में गिरफ्तार करते। और सियासी लीडर जो बागैरत होता है वो कभी इन चीज़ों में इंतजार नहीं करता, वो सीना तान के बाहर आता है कि हाँ मुझे गिरफ्तार करें, मैं तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ। तो अगर आप अदालत का सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं तो आप जीएचक्यू को सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकते, आप उस इदारे का दिफा नहीं कर सकते। तो सर, ये एहतजाज कितने दिन चलेगा? कल एहसान इकबाल साहब ने कहा जब तक चीफ जस्टिस यार ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं है, ये जुडिशल फैसला करेगी। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, बंदियाल साहब बजते हैं कि वो काम ऐसे ही चलेगा जैसे वो चाहते हैं, तो फ्यूचर क्या होगा बंदियाल साहब? बंदियाल साहब के 3 महीने रहते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन मुल्क में जो वो नुकसान कर गए हैं वो आपके सामने है। ये बदनसीबी है। आप चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जज की अव्वलीन तरजीह होती है कि उसके इदारे का साख बहाल हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। आज पूरा पाकिस्तान उंगली उठाता है, आपके रवैये से, आपके फैसलों पर उंगली उठाता है। अच्छा शाहिद साहब, जीएचक्यू का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस पर हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, वहाँ सिक्योरिटी बड़ी होती है, आम बंदा तो करीब से गुजर नहीं सकता। तो ये इतने मसल्ला जत्थे कैसे घुस गए अंदर, उन्होंने तोड़ फोड़ भी कर दी, सामान भी उठा के ले गए। दूसरी बात, आपका एहतजाज आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह पीटीआई के कारकुन कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू में घुसे, तोड़ फोड़ करके निकले और नुकसान किया, इसी तरह पता चले पीडीएम के कारकुन भी वहाँ नहीं जी, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट या किसी इदारे पर हमला नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि इसका दिफा करें, ऐसी कोई हरकत ना हो। जो कुछ हुआ है कोर कमांडर के घर पर और जीएचक्यू पर, यहाँ पर अगर आपके घर पर हमला करे, आप क्या करेंगे? मुझे इस बात का जवाब देंगे, अपना दिफा करेंगे, मारेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर गोली चला देती, वहाँ फौज के लोग मौजूद थे, तो गोली चलाती तो क्या आपका मीडिया क्या कहता? नजर ही नहीं आया कि 69 शहरी शहीद हो गए। तो ये जो फैसला हुआ, ये मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल फैसला था। जिसने भी किया, बहरहाल वो तारीख उसका फैसला करेगी, लेकिन अगर मेरे घर पर हमला करेगा तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसके बारे में करूँगा, और मेरा हक है, इसका कानून मुझे हक देता है। सियासतदान सर इदारों के रवैये से हमेशा नाखुश रहे, अदालतों से, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, तो ये अवाम का रद्द-ए-अमल नहीं था। जैसे आप इजहार कर रहे हैं तो अवाम के पास जो इख्तियार में होगा वो करेगी। देखिए, मैं इदारों से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, इदारों के अमल और फैसलों से इख्तलाफ। और ये तारीख ने साबित किया है कि हमने जो फैसले अदालतों ने किए हैं उसका दिफा वो कभी नहीं कर सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपके सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई,
लेकिन आज तक वो जज जो हैं, हर जज मरने से पहले ये कह कर गया कि मैंने दबाव में आकर फैसला दिया। क्या सरकारी वोटों वापस आ जाएगा? कि हमारे मुल्क की जो असर हुआ है सियासी तारीख पर, मुल्क की मईशत पर, मुल्क के हालात पर, वो आप बदल सकते हैं? तो इसलिए जब भी अदालतें फैसला करती हैं बड़ी सोच समझ कर करती हैं। 28 जुलाई 2017 का फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका दिफा कर सकता है? आपने एक आदमी को, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, सीनियर तरीन सियासतदान को 20,000 दरहम की रकम 9 साल पहले अपने बेटे की कंपनी से ना लेने पर नाअहल किया। तो जो आदमी 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपए का हिसाब देना नहीं चाहता, कि उसने किस कानून के तहत वो रकम किसी के हवाले की है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या ख्याल रखता है? 7 साल पहले अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, वो क्या ठीक था फैसला? मैं देखें, जो फैसला मावराए कानून और आइन होगा वो गलत होता है, और तारीख को गलत साबित करती है। उस वक्त शायद आप भी खुश हुए, मैं भी खुश हुआ हूँ, लेकिन तारीख उसे गलत साबित करती है। जो फैसले भी अदालतें आइन से निकल कर करेंगी, आइन की स्पिरिट से, आइन की रूह से निकल कर करेंगी, हमेशा गलत साबित होते हैं। तारीख गलत साबित करती है और उसके मनफी असरात मुल्क पर होते हैं। बहुत भाई हो गया। एमकेएम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि डोमिसाइल का जो है ये फर्क है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हो रही है। आज अदालत की बात करने देना, ये डोमिसाइल की बात करेंगे।